नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से हासिल किया जा सकता है कोई भी लक्ष्य। NSUI के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे की समस्या को रोकने में सक्रिय सहयोग करे प्रदान। मुख्यमंत्री ने कहा, FRA प्रावधानों के अंतर्गत सड़कों के नियमितीकरण के लिए समीक्षा याचिका दायर करेगा वन विभाग। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में गत सायं छात्र संगठन NSUI द्वारा आयोजित व्यवस्था परिवर्तन एक संकल्प आगाज नए युग का कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है और वे जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में विश्वास है, इस यूनिवर्सिटी में आत्मविश्वास है, इच्छा शक्ति यहाँ अपने आप आपको ताकत देती है। अगर आप दृढ़ इच्छा कर लेंगे तो कोई भी चीज आपसे दूर नहीं है। मैं एक आम परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो आप भी कल आने वाले समय में जो व्यक्ति राजनीति में आएगा, MLA बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। इसलिए युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, छात्र संगठन किसी में भी हो, आप किसी भी छात्र संगठन में हो, चाहे ABVP में हो, चाहे NSUI में हो, चाहे आप SFI में हो, आपको हर छात्र संगठन कुछ ना कुछ देकर जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सीख होता है, टीम वर्क होता है, काम करने की लगनशीलता होती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो हमारे फैसले हैं उसमें युवा साथियों का साथ चाहिए। निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होगा। इस यूनिवर्सिटी से निकले छात्र पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं ना कहीं टॉप पर है। अगर SFI के छात्र संगठन से कोई निकला तो राष्ट्रीय स्तर का पूरे हिंदुस्तान का नेता रहा। ABVP के छात्र संगठन से निकला, चाहे जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी है, वो पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हम आपके मुख्यमंत्री और 11 MLA यहाँ के बैठे हैं। और कई बार टिप्पणी की जाती है हमारे लोगों द्वारा, जो यूनिवर्सिटी में नहीं रहे, जो 30 साल से हमारे साथ संघर्ष करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कई बार टिप्पणी करते हैं, मित्रों की सरकार। भाई 30 साल से मित्र ही होंगे जो MLA जीत कर आए, कोई दुश्मन होंगे? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में कई बदलाव आए हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम प्रदेश के लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। 11 दिसंबर 2022 को जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, मैंने पहला व्यवस्था परिवर्तन का अपना वादा पूरा करने के लिए मैं उन बच्चों के पास गया जिन बच्चों ने अपनी मां को, अपने पिता को खोया। परंपरा के अनुसार आपको अधिकारियों की बैठक लेनी होती है। मैंने उस परंपरा को तोड़ा और सबसे पहला हमारी सरकार ने इस हिमाचल प्रदेश की संपदा का एक भाग, जिस संपदा में उन्होंने कभी कोई मांग नहीं रखी, अपना अधिकार नहीं मांगा, उस संपदा का एक भाग उन बच्चों को दिया। और ये कानून बनाया, हिंदुस्तान का पहला कानून हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाया कि जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपनी पिता को खो चुके हैं, उनकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। विधवाओं और एकल नारियों के 23,000 बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह फैसले कड़वे जरूर लग सकते हैं, लेकिन इनका मीठा स्वाद आने वाली पीढ़ियों को अनुभव होगा।
उन्होंने कहा कि इन फैसलों में युवाओं का साथ चाहिए ताकि प्रदेश का आने वाला कल उज्जवल हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है, जिसे वंचित वर्ग के कल्याण पर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि जो वर्ग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनका भी प्रदेश की संपदा में हिस्सा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की तथा पिछले 2 वर्षों में उनके मानदेय में 2 गुना वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे भी रखीं, जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया था। इस ऐतिहासिक कदम से महिलाएं सशक्त हुई हैं तथा प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है तथा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने मनरेगा में हमारी सरकार ने अपनी तरफ से 80 रुपए 2 साल में बढ़ाए। हमारे पास संपदा होती है ना, जिसको बोलते हैं धन, जिस तरह पंचायत में बजट आता ना, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो संपदा हम आपको दे रहे हैं क्योंकि उसमें आपका भी अधिकार है, इनका गांव में बैठे हुए हर व्यक्ति का अधिकार है। अब हमने 3 चीजें की है जो बहुत आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि ला सकती है। जहाँ तो हल्दी होती है, आपने जिसके पास जगह है उसको बोलो प्राकृतिक खेती का फार्म भरे और 90 रुपए किलो सरकार आपसे खरीदेगी। 90 रुपए देने का मकसद क्या है कि एक परिवार के गांव के हाथ में 2 से 3 लाख घर में कमाने के लिए आ जाए। और हल्दी का क्यों देने को है? क्योंकि एक तो बंदर है, नीलगाय है, जंगली पशु है। हल्दी एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं खाता। दूसरा हमने कहा है प्राकृतिक खेती के लिए कि आप 60 रुपए किलो, जो जहाँ गेहूं होता है, अगर गोबर से गेहूं करेंगे, सिर्फ 1 फुट की मिट्टी निकालेंगे अपने खेत से और उसके बाद गोबर डालेंगे, और अगर आप गोबर से आधारित गेहूं पैदा करेंगे, गोबर से आधारित मक्की पैदा करेंगे, इस बजट में किसानों के लिए और गांव के लोगों के लिए 40 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी और 60 रुपए गेहूं खरीदेगी। चौथा, पंचायत प्रधानों को, जितनी महिला मंडल है, जितने युवक मंडल है, इस बार जंगल लगाना आपने, उस जंगल का 2 बीघे में हम 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। आपको कितना देने जा रहे हैं? 1 लाख। उसमें से जिसके 50 पौधे बचेंगे ना, 100 में से 50 तो चले जाएंगे, बाढ़ भी लगाएंगे। अगले साल फिर आपको ये 80,000 या 90,000 देंगे। तो 5 साल में जो पौधा आपने लगाया है उसका 6,40,000 आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में नशे की समस्या को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया तथा कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नशा तस्करों के संबंध में जानकारी अधिकारियों के साथ साझा करनी चाहिए ताकि युवाओं को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के कानून को कोई रोक नहीं सकता है। अगर मंत्री जी आए हैं तो उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए। जो भी भू अधिग्रहण के रेलवे के प्रोजेक्ट्स है उनका कार्य चला हुआ है। नेशनल हाईवे का जो भू अधिग्रहण है वो चला हुआ है। अब जब नेशनल हाईवे के भू अधिग्रहण हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ केंद्र हिमाचल सरकार रुकावट लगा रही है। मेरे समय में तो इस कार्य में स्पीड अप किया गया। जयराम ठाकुर जी के समय 1800 करोड़ रुपया शिमला मटौर 4 लेनिंग का, नालागढ़ से लेकर पिंजौर के 4 लेनिंग का और पठानकोट से मंडी के 4 लेनिंग के 1800 करोड़ रुपया ट्रेजरी में पड़े रहे थे 3 साल तक। आप नितिन गडकरी जी से पूछना, 3 महीने के अंदर मैंने सारा काम स्पीड अप करवाया। पी नड्डा जी को ये पूछना चाहिए कि जिस मेडिकल डिवाइस पार्क की आप बात करते हैं
उसमें जयराम सरकार जी थी, डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को कैसे लूटा और हम कैसे बचा रहे। 1500 बीघे जगह मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 12 लाख रुपए में दे दी गई, यानी कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क 300 एकड़ 3000 करनाल 1500 बीघे में बनना था, उसमें ये कंडीशन थी कि जो उद्योगपति आएंगे उन्हें 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह दी जाएगी। तो हमने कैलकुलेशन की तो 1500 बीघे में अगर 12 लाख में देना है तो ये प्रदेश की संपदा को लुटाना नहीं है, ये प्रदेश की संपदा को लुटाना है। फिर उसके बाद किसी ने उद्योग लगा दिया, उसको 10 साल तक बिजली 3 रुपये पर यूनिट के साथ से दी जाएगी, और हम बिजली अक्टूबर से मार्च में 6 और 7 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। अब 3 रुपये की 10 साल तक हम पर यूनिट बिजली देंगे और 7 रुपये हम खरीदेंगे। ये कहाँ का जस्टिफाई मेडिकल डिवाइस पार्क है। उसके अलावा जो पानी है उसमें 10 साल तक कोई बिल नहीं लेंगे, और जो उनके गोदाम बनाने हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाएगी। बियर हाउस बोलते हैं उसको, 10 साल तक बियर हाउस हम निर्माण करके देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे, और हम उनको कहेंगे कि ये आपके लिए जगह है, आप मुफ्त में आइए, बाद में इंडस्ट्रीज को चेंज करके रियल स्टेट में जाइए, जैसे कि होता आया। अब हमने देखा कि 25 करोड़ आया है। 25 करोड़ आने के बाद जब मैंने खुद देखा मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इस प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दूंगा। मैंने 25 करोड़ रुपया ब्याज के साथ वापिस किया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय नेता है, हिमाचल के हित की बात करते हैं। ये प्रदेश की संपदा को लुटाने का किस प्रकार से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, इस प्रकार का कार्य इस पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम ना तो संपदा को लुटाने आए हैं और ना ही लूटने आए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमारी सरकार ने हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। वो अधिकार की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? सरकार आती है, सरकार चली जाती है, लेकिन हिमाचल की जनता को कल्याण तब होगा जब हम अपनी संपदा का सही इस्तेमाल करेंगे। तभी आने वाले में 75 लाख की जनता को हम खुशहाल दे सकते हैं और 2027 में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और 2032 में सबसे समृद्धशाली प्रदेश और अमीर राज्य बना सकते हैं। वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य भर में ऐसी 2183 सड़कें हैं, जिनमें शिमला जोन में 613, मंडी जोन में 821, हमीरपुर जोन में 254 तथा कांगड़ा जोन में 495 सड़कें शामिल है। ये सड़कें राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित की गई हैं, जिसे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे समुदायों को वन अधिकार प्रदान करना है जो कम से कम 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास कर रहे हैं तथा उस पर निर्भर हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।